स्टडिंग इज़ नॉट इक्वल टू लर्निंग। स्टडिंग यानी कि नॉलेज गेन करना और लर्निंग मतलब गेन नॉलेज को आप कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हो। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट में। आपके स्कूल और कॉलेज में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें आप ट्रू लर्नर कह सकते हो, लेकिन आखिर ये सो कॉल्ड ट्रू लर्नर्स करते क्या है जिससे कि ये अपने आप को भीड़ से अलग रखते हैं। वेल, आसान शब्दों में बोलूँ तो ये लोग चीज़ों को लर्न करते हैं। अभी इसमें कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि यार जिस स्कूल में हम जाते हैं वही सेम स्कूल में तो ये लोग भी जाते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वही सेम टीचर इसे ही पढ़ाते हैं, जो बुक्स और नोट्स हम फॉलो करते हैं वही सेम बुक्स और नोट्स ये लोग भी फॉलो करते हैं। तो फिर कैसे वो एक ट्रू लर्नर कहलाता है और हम नहीं? तो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक ट्रू लर्नर में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है और वो होता है पढ़ने के तरीके का। क्योंकि एक सो कॉल्ड ट्रू लर्नर को पता है कि चीज़ें वो कैसे सीखते हैं, जो कि आजकल के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता। पर आप परेशान मत हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है। हमें ये तो पता जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता जाता है कि उसे टॉपिक को इफेक्टिव मेथड से कैसे सीखें, जिससे कि हम उस टॉपिक को जल्दी से विथ लेस एफर्ट और एफिशिएंसी के साथ सीख सकें। अभी हमारी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग क्या कहती है कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो पहले उसे बुक से पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ। जब भी आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो बस बार बार आप उसी नोट्स को आइदर पढ़ो या फिर देख देख कर लिखो, ताकि जैसे भी करके इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। और यही रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स ये मेथड फॉलो करके स्कूल के एग्जाम में तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब बात आती है उस पढ़े हुई चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में, तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुली ये चीज़ कर पाते हैं। अब इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या बोला जाता है कि कोई भी टॉपिक को याद करना है तो उसे बार बार पढ़ो या फिर लिखो। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस के दौरान क्या आप जो पढ़ते हो या फिर आप जो भी लिखते हो उसके बारे में सोचते हो क्या, या फिर जस्ट ब्लाइंडली उसे पढ़ते रहते हो या फिर जस्ट एक टाइपराइटर की तरह लिखते रहते हो? और सिर्फ यही नहीं, आप जब स्कूल में एग्जाम भी देते हो तब भी तो आपने जो भी याद किया आप बस उसी इन्फॉर्मेशन को पेपर में लिखते रहते हो बिना कुछ सोचे। तो इसमें आपका दिमाग कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? अगर आपका दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो आपके ब्रेन की एरियाज कहाँ एक्टिव हो रही है? और इसी रीज़न की वजह से आप उस लेवल तक नहीं सोच पाते जिस लेवल तक सो कॉल्ड ट्रू लर्नर सोचते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम स्कूल एग्जाम में भी अच्छा कर सके और साथ ही साथ स्कूल में पढ़ी हुई चीज़ों को प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सके? तो आंसर है येस, एंड वो मेथड है विजुअल मैपिंग। विजुअल मैपिंग क्या होता है अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि अपनी केमिस्ट्री बुक का पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ो और उससे आपको जो भी समझ में आए पेपर में लिखो, तो वे बहुत सारे लोग महाभारत लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आपने जो भी समझा है उसे एक ट्री फॉर्म में बनाओ, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह, यानी कि जो भी आपका सेंट्रल आइडिया और टॉपिक है उसको बीच में रखो। यहाँ मेन टॉपिक पीरियोडिक टेबल है तो सेंटर में पीरियोडिक टेबल लिखो, और जो भी प्राइमरी टॉपिक्स हैं जैसे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन पोटेंशियल है, वैसे ब्रांचेस बनाओ और हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके फर्दर ब्रांचेस बनाओ और ऐसे करके पूरा ट्री कंप्लीट करो। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आई डोंट थिंक सो आपको विजुअल मैप बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ ही साथ विजुअल मैप से आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा विजुअल मैप बना सकते हो। और जब आप विजुअल मैप बनाते हो तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि आप कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि अपने टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में विजुअल मैप बना रहे हो। यानी कि आप मैप्स बनाते वक्त एक्चुअल में सोच रहे हो कि आप क्या बना रहे हो। इनडायरेक्टली बोलूँ तो आप अपने ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ को यूज़ कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। आपका ब्रेन का हर एक सेल कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एक ट्री की तरह। सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो क्या आपको अपने ब्रेन के सेल्स का स्ट्रक्चर और विजुअल मैप का स्ट्रक्चर सेम नहीं लग रहा? तो जब आप विजुअल मैप से पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग के बनावट के अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है। आपका जो ब्रेन होता है उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर यूज़ कर पाते हैं, दैट इज आइदर लेफ्ट हेमिस्फीयर या फिर राइट हेमिस्फीयर। लेकिन क्या आपको पता है
एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को एक साथ यूज करते थे। तो जब आप विजुअल मैप्स बनाते हो तब आप अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को यूज करते हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए विजुअल मैपिंग और सो कॉल्ड माइंड मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सीखने के मेथड्स को चेंज कीजिए और विजुअल मैप यूज कीजिए। और आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।